हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। दोस्तों देखो, हम इस वीडियो में आपके साथ एक ट्रिक्स करने जा रहे हैं और इस ट्रिक में हम सीखेंगे किस तरह से आप अपने वेब पेज पे, ठीक है, कोई कंसोल पे नहीं, वेब पेज पे हम देखेंगे कुछ कोई वैल्यू इनपुट लेंगे और उस वैल्यू से जो है आप कोई टेबल्स वगैरह प्रिंट करा सकते हैं या कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे आप C++ में प्रोग्राम बनाते हैं, वो प्रोग्राम आप वेब पेज पे कैसे करेंगे उस तरह से, तो वो हम यहाँ पे सीखेंगे। वेब पेज बनाने के लिए आपको पता होगा कि आप यूज करते हैं HTML का। तो हम यहाँ पर एक HTML पेज बनाएंगे जिसमें सबसे पहले हमने HTML लिख दिया। हेड वगैरह ऑप्शनल है, तो हम बॉडी से शुरू करते हैं यहाँ पर। और ये हमारे पास बॉडी टैग बंद हो गया है और यहाँ पर जो है हमने HTML टैग को भी बंद कर दिया है। ठीक है, इस पेज को हम पहले सेव कर लेते हैं। मान लिया हमने इसका नाम J17.html रख दिया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर स्क्रिप्ट का यूज करना है क्योंकि वेब पेज से आपको इंटरेक्शन करना है। भाई, वेब पेज पर आप इनपुट करोगे कोई वैल्यू और इनपुट करने के बाद आप जो है उससे आउटपुट लोगे, कुछ आपको आउटपुट मिलेगा वहां से। तो वो हमें यहाँ पे देखना है किस तरीके से हम आउटपुट ले सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो स्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा आपको, जावा स्क्रिप्ट का। ठीक है, लेकिन उससे पहले वेब पेज पे हमें कुछ चीजें डिस्प्ले करानी पड़ेंगी कि हम वेब पेज पे बेसिकली क्या चीज कहाँ एंटर करें। एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं हम। यहाँ पे आप इनपुट टाइप यूज करेंगे। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिख दिया आपने। इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख के उसकी एक आईडी कर दी। मान लिया इसमें आप एक नंबर करेंगे तो n_n_txt इसकी एक ये ले लिया। तो जैसे ही आप करेंगे ये लिखेंगे तो एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आ जाएगा आपके यहाँ। HTML और हमारे पास कॉम्बिनेशन होगा जावास्क्रिप्ट का भी। पहले HTML में आप क्या करेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। तो हमने जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया तो आप देख सकते हैं इस तरह का यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आ जाएगा। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में हम कोई वैल्यू इनपुट करेंगे, जैसे मैं 7, और इसके सामने एक बटन बनाऊंगा। उस बटन पे क्लिक करने पे मेरे पास कुछ कैलकुलेशन होके आ जानी चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, बटन कैसे बनेगा। बटन बनाने के लिए हम इनपुट टाइप यहाँ पे ले लेंगे, एक इनपुट टाइप, और उसका टाइप कर देंगे बटन। इनपुट टाइप आपने क्या कर दिया, बटन कर दिया। और उस पे क्या वैल्यू लिखनी, बटन पे लिख दिया, जैसे क्लिक हेयर। ठीक है, तो ये बटन के ऊपर लिखा आ जाएगा क्लिक हेयर। तो जैसे ही आपने ये किया तो आप देखेंगे यहाँ पे क्लिक हेयर का बटन भी है। लेकिन अभी ये बटन कर कुछ नहीं रहा, चाहे आप यहाँ पे वैल्यू भी लिख दो, अभी ये बटन करेगा कुछ नहीं। इस बटन पे हमें कुछ कराना है, एक्शन परफॉर्म कराना है। तो देखो, एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम अब स्क्रिप्ट में इंटरेक्टिव बनाना है। ये तो हमारे पास स्टैटिक चीज। आपको होगा कि भाई मैं HTML में फॉर्म बना लेता हूँ, उस फॉर्म का यूज क्या है, वो काम कैसे करेगा। ठीक है, केवल सबमिट करके अगले पेज पे जाने का, लिंक बनाने का ही काम है, या वैल्यू से कुछ खेलने का भी काम है। तो वो आप यहाँ पे सीखेंगे कैसे है। मान लेते हैं हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और उस फंक्शन का नाम आपने लिख दिया सो। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे फंक्शन नाम का ही कीवर्ड होता है। ठीक है, अब आप जो इसके अंदर लिखोगे, इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में, वो वाली वैल्यू आपको यहाँ पे चाहिए। ये टेक्स्ट बॉक्स आपके HTML डॉक्यूमेंट पे, HTML डॉक्यूमेंट से कोई चीज अगर जावा स्क्रिप्ट में लेके आनी, तो हम वहां पे एक यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी का, बाई आईडी। ठीक है, इसीलिए हमने वहां पे आईडी दी हुई है। आईडी मतलब है n_txt यहाँ पर। तो n_txt जिस भी एलिमेंट की आईडी है इस डॉक्यूमेंट में, उस एलिमेंट की क्या वैल्यू है वो निकल के हमारे पास एक नंबर n में स्टोर हो जाए। तो ये हमने उसमें स्टोर कर ली। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस नंबर के पास आप कुछ भी खेल सकते हो, इस नंबर के साथ आप कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लिया आपको क्या करना है, इस नंबर पे कुछ प्रिंट कराना है।
ठीक है, तो अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख देते हैं और ये नंबर ही प्रिंट करा देते हैं, चलो, तो ये नंबर डिस्प्ले हो जाएगा जो आपने प्रिंट करा। अब ये फंक्शन जो होते हैं ये कॉल करने से चलते हैं, अपने आप नहीं चलते। फंक्शन फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। कॉल हम चाहते हैं कि जब हम बटन पे क्लिक करें तब ये फंक्शन चले। तो बटन पे एक इवेंट होता है ऑन क्लिक के नाम से, तो ऑन क्लिक हम इवेंट करेंगे, उसमें शो नाम के फंक्शन को हम कॉल कर देंगे इस तरीके से। तो देखो जैसे रिफ्रेश किया आपने, यहाँ पे लिखा 6, तो क्लिक हेयर करेंगे 6 आ जाएगा। लेकिन दिक्कत ये हो रही कि ये 6 जब आया तो वो बटन और टेक्स्ट बॉक्स गायब हो गए। तो बटन और टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास रहने चाहिए थे, उसके नीचे आ जाता। तो ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, ये जो पहले से लिखा हुआ चीज है उसको हटा देता है, नई चीज शो कर देता है जो इसमें लिखी। तो हम इसका सॉल्यूशन ये होता है कि आप जो है HTML डॉक्यूमेंट में कोई पी टैग, बी टैग, जो मर्जी वो लगा लो और उसकी भी एक आईडी दे दो। जैसे हमने यहाँ पे रिजल्ट देना है, ठीक है, इसकी आईडी रिजल्ट दे दी और यहाँ पे पी को बंद कर दिया। तो आपको क्या करना है, अब ये तो आईडी है, तो आईडी तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से फैच हो जाती है, ठीक है, तो इससे फैच करा लो। और इस आईडी में जो को यहाँ पे पी में वैल्यू तो होती नहीं, वैल्यू तो इनपुट टाइप में होती है, ठीक है, इसमें तो होती नहीं। तो इसके अंदर यहाँ पे पी में जो हमने खाली छोड़ा हुआ है, यहाँ पर आपको लिखना है रिजल्ट, जो भी नंबर होगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनर HTML नाम की प्रॉपर्टी, और उसमें हमने दे दिया n। तो अब हमारे पास ये इस तरीके से हो जाएगा, जैसे आप 7 लिखोगे तो 7 हमारे पास डिस्प्ले हो जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाना चाहिए, जैसे हमने 7 लिखेंगे तो 7 हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी दे दो पहले, तो किस कौन सी आईडी में डिस्प्ले करना, रिजल्ट में करना, तो आईडी का नाम भी देना होगा। भाई क्या आईडी है, रिजल्ट, तो रिजल्ट में अब यहाँ पे रिफ्रेश करके तब हम करेंगे 7, तो इस 7 यहाँ पर आ गया। अब वो भी है और ये भी है, ठीक है। अब हम ये तो पता चल गया हमें। अब बेटा हमें क्या करना है, हम तो यहाँ पे एक काम करते हैं, एक लूप चलाते हैं और हमें इस n का टेबल प्रिंट करना है, जो भी नंबर। तो नंबर है, जैसे हमारे पास मान लिया आप जो है 5 लिखते हो, तो आपके पास 5, 10, 15 इस तरह से डिस्प्ले हो जाए। तो ये 5, 10, 15 कैसे आएगा, यानी 5x1, 5x2, 5x3, इस तरह से करके, और ऐसे ही 5x10 तक 50 हो जाएगा। तो 5 तो है ही हमारे पास ये n में, ये 1, 2, 3, 4, 10 तक हमें लेके आना। तो इसके लिए आप एक लूप लगा देते हैं, फॉर लूप, और फॉर लूप में i की वैल्यू आप 1 से लेके 10 तक चला दो। i इक्वल टू 1 और i लेस देन इक्वल टू 10, और एक एक बढ़ती रहे तो i प्लस प्लस कर दो। i प्लस प्लस कर देंगे तो फिर उसके बाद जब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रिजल्ट इन HTML लिख रहे, इसमें n के साथ आप क्या करोगे, i की भी वैल्यू ऐड कर दोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन जैसे ही अगर आप यहाँ पे i की वैल्यू मल्टीप्लाई करके लिख देते हो, तो आप यहाँ पे रिजल्ट में देखोगे क्या होगा कि जैसे मैंने 5 लिखा तो 50 आ गया, बीच वाले गायब, क्योंकि इसने यहाँ पे पहले 5 लिखा, उसी 5 के ऊपर 10 लिख दिया, उसी के ऊपर 15, ऐसे ही लास्ट में 50 तक लिख। हमें तो सारे चाहिए थे भाई, पुराने वाले भी चाहिए जो पहले लिखे। तो उसके लिए हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, और स्ट्रिंग मान लिया str नाम से ले ली हमने, ठीक है, और उसको अभी ब्लैंक रखते हैं, खाली रखते हैं। तो खाली रखेंगे और उस स्ट्रिंग में हम str में ऐड कर देंगे क्या, ये जो n की मल्टीप्लाई होके आ रही i से, ठीक है, ये str में डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे आप सम इक्वल टू सम प्लस आई करते हैं ना, एरे में आपने पढ़ा होगा, तो वो होगा। देखो लूप 10 बार चलेगा यहाँ पर, तो str इक्वल टू str की पहले वैल्यू क्या, खाली है,
और n इंटू आई करेंगे, 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 आ गया, तो एस टी आर की वैल्यू 5 हो गई। दूसरी बार करेंगे तो एस टी आर की वैल्यू 5 है, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 5 इंटू 2 यानी 10 हो जाएगी ये वाली वैल्यू। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब क्योंकि ये स्ट्रिंग में बन आउटपुट आएगा, तो ये 5 और 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 510। हमें 510 तो नहीं चाहिए, हमें ऐसे चाहिए 5 और 10। तो न्यू लाइन में आ जाए अगली लाइन। अगली लाइन करने के लिए क्या करेंगे, हम एक बी आर इनके बीच में लगा देंगे, यानी यहाँ पे लगा देते हैं, बाद में अगली लाइन में भी पहुंच जाए। जैसे ही कैलकुलेशन करे, अगली लाइन में जाने के लिए, लाइन ब्रेक के लिए बी आर का यूज कर देते हैं इस तरीके से। और ऐसे ही ये लूप चल जाएगा सारा, 5 10 15 इस तरह से प्रिंट होके आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे रिफ्रेश करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपके पास अभी क्या आया, अब यहाँ पे n इंटू आई की जगह आपको क्या करना है, एस टी आर को प्रिंट करा देना है। ठीक है, एस टी आर में हमने इसको रख लिया, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, 5 10 15 इस तरह से 50 तक आ गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अगर लिख देते हैं 7, तो 7 का टेबल आ गया। यहाँ पे लिख दिया हमने 4, तो 4 का टेबल आ गया। यहाँ पे आपने लिख दिया 34, तो 34 का टेबल आ गया। किसी का भी टेबल आप प्रिंट करा लो, तो मौज आ गई आपकी। अब यहाँ पर अगर हम टेबल में ऐसे ही प्रिंट कराना चाहते हैं, भाई टेबल डायरेक्ट ऐसा ना प्रिंट हो, ये प्रिंट हो के आए हमारे पास ऐसे 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, और इसी तरह से 5 इंटू 10 इक्वल टू 50, इस तरीके से प्रिंट हो के आए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे भाई, यहाँ पर जो आप ये लिख रहे हो आई वगैरह इस तरह से, तो ये n इंटू आई लिखा है, अभी तो अभी 5 भी लिख दो। यहाँ पर 5 मतलब क्या है, n है। ठीक है, फिर प्लस कर दो। ठीक है, फिर इनटू का साइन लगा दो, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, स्ट्रिंग है, तो इन्वर्टेड कॉमास में फिर प्लस कर दो, फिर आई की वैल्यू लिख दो, फिर प्लस कर दो, फिर इक्वल टू का साइन लगा दो भाई, यहाँ पे इक्वल टू का साइन, फिर प्लस कर दो, कॉनकैटिनेट हो गया। ये सारी चीज कॉनकैटिनेट हो जाती है इस तरह से स्ट्रिंग में। तो यहाँ पर अब जो है आप इसको क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे 5 लिखा तो देखो टेबल क्या मस्त आ गई प्रिंट हो गए। 8 लिखा तो 8 क्या मस्त तरीके से प्रिंट हुआ। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखना, अगर इस वाली लाइन को इस फंक्शन से ऊपर कर दिया तो क्या होगा, ऊपर करने से 5 का टेबल करोगे 5 का तो आ ही जाएगा, 7 का टेबल करोगे इसी के नीचे आ जाएगा 7 का टेबल। ठीक है, 9 का टेबल करोगे इसी के नीचे 9 का भी आ जाएगा। जब तक आप पेज रिफ्रेश नहीं करोगे तब तक वो उसी पे ही आते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो एस टी आर में पहला टेबल स्टोर हो गया, दूसरा भी फिर एस टी आर में प्लस होकर आएगा ना, यहाँ पे प्लस का रखा, तो पुराना हटाने के लिए एस टी आर को खाली कर दो पहले। एस टी आर खाली हो गया तो पुराना खत्म, और नया ही आता रहेगा उसमें हर बार। जैसे ही 100 पे क्लिक होगा पहली लाइन में आते ही पुराने वाले वो खत्म मारेगा। ठीक है, और नए वाली चीजें ऐड होती रहेंगी इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर टेबल बना सकते हैं। अगर आप बच्चे इंटेलिजेंट हो तो मुझको कमेंट में कमेंट करके दिखाओ कि यहाँ पर कोई नंबर डालें और उस नंबर का फैक्टोरियल यहाँ पे प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो कैसे होगा, उसका कोड क्या है, कमेंट करो जल्दी से। फैक्टोरियल 4 लिखा तो 24 आ जाए, 5 लिखा तो 120 आ जाए, फैक्टोरियल निकालना। जो अभी स्टार्टिंग कर रहे वो स्क्वायर ही निकाल के दिखा देना भाई, स्क्वायर लिखने का, कि यहाँ 4 लिखा तो 16, 5 लिखा तो 25, 6 लिखा तो 36 आ जाए। ठीक है, जो जैसा भी कर सकता है कोड लिख के दोनों के कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सीखने में आप सीखते रहो, और भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।